हेलो गाइस, आज हम बैटर थ्रू द हेवंस की एपिसोड 1 पवेलियन के फीटियन से होगी। तो चले बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें विंड लाइटिंग पवेलियन के लेजुंजी और फीटियन दिखाई देते हैं और इनके साथ स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब के कुछ डिसाइपल दिखाए जाते हैं। तो फैंग किंगार कहती है कि एक दिन जब इस रियून की सील मुकम्मल तौर पर लिफ्टेड हो जाएगी और फिर इस रियून में ज्यादा बेनिफिट हासिल करने वाले स्ट्रांगर होंगे। और उसी वक्त हमें यहाँ पर आइस रिवर वैली भी दिखाई जाती है। तो आइस रिवर वैली का हेड बिंग ही कहता है कि ट्यान क्लास की कॉम्बाट स्किल को इस जगह पर बैंग शेंग ने छोड़ा है। और फिर हमें परफॉर्म मिस्टिक सेट के हेड चैंटियानान दिखाई देते हैं जो कि अपने सेट के डिसाइपल के साथ आए थे। और चैंटियानान क्यूरियस होते हुए कहता है कि इस जगह पर जो कुछ भी है वो हमारा होगा। और ये सब सेक्ट इस रियून पर बनी सील को वैनिश होने का इंतजार कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब सेक्ट की शोयन के साथ ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें एक बीस्ट उड़ता हुआ दिखाई देता है और इस बीस्ट के ऊपर जियोंगजान, ट्यानहा जुनजे, जियान, मू किंगलवान, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान बैठे दिखाई देते हैं। तो मू किंगलवान कहते हैं कि ये सेंट्रल लैंड की मैजिकल बीस्ट की टेरिटरी है और मेरे बैकग्राउंड की मदद से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो शोयन क्यूरियस होते हुए कहता है कि सिस्टर किंगलवान, क्या तुम मुझे मैजिकल बीस्ट की रैंकिंग पावर के बारे में बता सकती हो? तो मू किंगलवान शोयन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि तकरीबन 70% सारे बीस्ट इस मैजिकल टेरिटरी में रहते हैं और इनके दरमियान 3 मेन फैमिलीज हैं। पहले नंबर पर एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब, दूसरा था स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब और लास्ट में द फैंटम ग्राउंड पाइथन ट्राइब है। तो मू किंगलवान शोयन को और बताती है कि इनके दरमियान फैंटम ग्राउंड पाइथन ट्राइब में ज्यादा मेंबर और साइड ब्रांचेस हैं, लेकिन ये इसलिए भी क्योंकि इनकी ब्लड लाइन पहले जितनी प्योर नहीं रही, जिसकी वजह से इनका कंट्रोल अपने मेंबर पर इतना नहीं रहा। लेकिन इसके दूसरी तरफ स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब का अपने साइड ब्रांचर पर अच्छा कंट्रोल है और एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब के बारे में मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं। इस बात को सुनते हुए जियान किंगलवान से कहते कि स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब की ब्लड लाइन इतनी प्योर नहीं है जितना तुम सोचती हो। जियान बताती है कि ट्रू फिनिक्स डीमन इस वर्ल्ड से डिसअपेयर हो गए हैं और हाँ, एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की भी साइड ब्रांचेस हैं। तुम ये सब कुछ इसलिए नहीं जानती क्योंकि तुम एरोगेंट हो। तो मू किंगलवान क्यूरियस होते हुए कहती कि मेरी फैमिली भी बीस्ट टेरिटरी में एक म्यूजस फैमिली समझी जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे पता ना हो कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की भी साइड ब्रांचेस हैं। लेकिन शोयन इन दोनों को लड़ने से रोक लेता है। लेकिन तभी मू किंगलवान को अपने जेट स्टोर में मैसेज अपेयर हुआ था। तो किंगलवान कहती कि नो, हमारे पवेलियन के कैप में कुछ तो गड़बड़ है। इसको सुनकर सभी लोग स्टंट हो गए थे। और फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर और डिसाइपल दिखाए जाते हैं। तो एक एल्डर कहता है कि फीटियन, यू बास्टर, तुमने बस हमारे कैंप को रोब ही नहीं किया बल्कि हमारे लोगों पर अटैक भी किया है। क्या तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन को नीचा दिखा रहे हो? इस बात को सुनते हुए फीटियन कहता है, तो क्या अगर हमने किया, क्या तुम कुछ कर सकते हो? अगर यहाँ पर फैंगजून से भी आ जाए तो वो भी हमें बीट नहीं कर सकेगा। इस बात को सुनने के बाद विंड थंडर पवेलियन के डिसाइपल हंसने लगे थे और कहते कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त एक पंच फीटियन पर अनलिश हो गया था, जिसको अपने ऊपर अनलिश होते हुए देख फीटियन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। और जब वो पंच फीटियन के कांटेक्ट में आया था, फीटियन को कुछ इंजरी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके दूसरी तरफ विंड पवेलियन के डिसाइपल इस पंच की पावर से कई मीटर उड़ते हुए चले गए थे और उसी वक्त शोयन इस जगह पर अपेयर हो गया था। शोयन कहता है कि बड़े दिन हो गए हम मिले नहीं फीटियन, और तुम उतने ही डिस्कस्टिंग हो जितना मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो फीटियन शोयन को इस जगह पर देखकर स्टंट हो गया था और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? उसी वक्त किंगलवान इस जगह पर आते हुए कहते हैं कि एल्डर की, क्या तुम सब लोग ठीक हो? मैंने आपकी न्यूज़ को हासिल किया तो मैंने इसी वक्त यहाँ पर रश कर दिया। तो एल्डर हु कहता है कि थैंक गॉड मिस किंगलवान आप आ गई। तो दोनों एल्डर अपने हाथों को कब करते हुए कहते हैं कि आप पक्का हमारे पवेलियन के न्यू यंग मास्टर होंगे। तो शोयन कहता है कि ओह, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर शोयन उस एल्डर को कुछ रिकवरी पिल को देते हुए कहता है कि जो लोग इंजर्ड हैं इन सब में बांट दो। इस बात को सुनकर फीटियन कहता है कि ओह यंग मास्टर, तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो। किसने सोचा था, मैंने तुम्हें वाकई अंडर एस्टिमेट कर दिया। आई वंडर कि क्या तुमने इस पोजीशन को अपनी स्ट्रेंथ से हासिल किया है या फिर तुम्हारी किसी ने मदद की है? इस बात को सुनकर शोयन कहता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर होने की वजह से मैं चुप नहीं रह सकता जो तुमने हमारे लोगों को हार्म किया है। फीटियन कहता है कि हाँ, और मैं भी उस साल की ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करना चाहता हूँ। और उस वक्त फीटियन अपने लाइटनिंग ओरे को अनलिश करते हुए शोयन की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन जब शोयन ने अपने दोजुन ओरे को रिलीज किया था तो शोयन फीटियन को हवा में ही स्टॉप कर देता है।
तो फीटियन जो कि अभी 9 स्टार दोजुन पर होता है, वो इस पावर को फील करते हुए कहता है कि ये पावर क्या इसने दोजुन पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो फिर शोयन अपनी फिंगर को फ्लिक करता है जिससे एक एनर्जी स्लैश फीटियन से जा टकराती है। इस अटैक को रिसीव करने से फीटियन अपने मुंह से हूण को फेंकते हुए उड़ता हुआ चला गया था। इस सीन को देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल खुश हो गए थे और कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। शोजन कहता है कि क्या यही विंड लाइटिंग पवेलियन ने हासिल किया है, कितना वीक है। उसी वक्त ले जुनजी इस जगह पर अपेयर हो गया और ले जुनजी कहता है कि एरोगेंट लड़के, जो तुमने कहा है इसका तुम्हें रिग्रेट होगा। और ले जुनजी के साथ एक अर्थ टाइगर का लीडर और दूसरा मून वुल्फ ट्राइब का लीडर होता है। इन दोनों को देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक डिसाइपल कहते हैं कि ये दोनों दोजुन 2 स्टार के पीक पर हैं, क्या हमारे यंग मास्टर इन्हें डिफीट कर लेंगे। तो इनको देखकर शोयन कहता है कि ओह, तो तुम भी यहाँ पर आए हो ले जुनजी। इस बात को सुनकर वो तीनों अपने दोजुन ओरे को रिलीज कर देते हैं। अर्थ टाइगर का लीडर कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ह्यूमन टेरिटरी में कितना बड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन तुम अब बीस्ट टेरिटरी में हो। और फिर तीनों रंबल करते हुए अपनी जगह से डिसअपेयर होकर शोयन के करीब पहुंच जाए थे। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों शोयन को टच करते, एक बैंक की आवाज से ये तीनों अपनी जगह से फॉल बैक हो जाते हैं। लेजुन से जिसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे, वो कहता है कि 4 स्टार दोजुन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कब फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास इतने सारे दोजुन कल्टीवेटर आ गए हैं। इस सीन को देखकर अर्थ टाइगर कहता है कि मैंने पहले अटेंशन नहीं दी, लेकिन अब मैं क्लोजली देख रहा हूँ, ये लेडी जो पर्पल ड्रेस में है वो दोजुन के 3 स्टार पर है। हमारे दोनों के साथ भी हम इस फाइट में इनको डिफीट नहीं कर सकेंगे। तो लेजुनजी दांतों को पीसते हुए कहता है कि डैम इट, मुझे तुम्हें पहले ही किल कर देना चाहिए था जब मेरे पास चांस था। तो शोजन इनको देखते हुए कहता है कि क्या तुम लोग फाइट को शुरू नहीं करना चाहते, क्या तुम लोग डर गए हो। इस बात को सुनकर लेजुनजी अपने लाइटनिंग ओरे को अनलिश कर देता है। इस सीन को देखकर मून वुल्फ का लीडर कहता है कि लेजुनजी काम डाउन, इस बच्चे की बातों में मत आओ। अगर हम सच में इनसे फाइट करेंगे तो हम किसी भी बेनिफिट को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो लेजुनजी कहता है कि ठीक है, इस ट्रैशी कैंप को वापस रख सकते हो, चलो अब चलते हैं। फिर तीनों हेड इस जगह से रिट्रीट कर गए थे। इस सीन को देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल खुश हो गए थे और फिर सीन शिफ्ट हुआ था। हम सबको फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप में देखते हैं। तो एक एल्डर कहता है कि जूनियर हेड पवेलियन प्लीज इस तरफ देखिए, और उस मैप पर पॉइंट करते हुए कहता है कि ये र्यून स्केलेटन माउंटेन के सेंटर पर लोकेट है, जबकि हमारा कैंप सेम माउंटेन की साउथ ईस्टर्न साइड पर वाक़या है और मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक र्यून कल ओपन हो जाएंगी। तो शोयन कहता है कि मैंने सुना है कि ये र्यून बहुत ज्यादा डेंजरस है और वहाँ पर एंशिएंट पपन भी इस जगह को गार्ड कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि वहां पर अजीब और सनकी ट्रैप भी मौजूद हैं, जिससे एक पीक दोजुन भी परेशान हो जाएगा। तो शोयन उस एल्डर से कहता है कि हमारा एक ग्रुप उन र्यून में एंटर करेगा जब वो ओपन हो जाएंगी। आप दोनों एल्डर डिसाइपल को लीड करते हुए इस कैंप को प्रोटेक्ट करेंगे किसी और फर्दर ऑर्डर के लिए। इस बात को सुनकर एल्डर हु नोट करता है। तो किंग इल्वान मैप को देखते हुए कहती है कि अजीब बात है कि मैं जो जानती हूँ स्केलेटन माउंटेन फैंटम ग्राउंड पाइथन ट्राइब की मलकियत है और इनके पास नंबर की तादाद ज्यादा होने के साथ साथ बहुत सारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब भी इनसे लड़ने के लिए गुरेज करेंगे। इनके हिसाब से इनको ये माउंटेन रेंज क्लोज कर देनी चाहिए, लेकिन ये इसका उल्टा कर रहे हैं और वो इस माउंटेन रेंज की र्यूमर्स को और ज्यादा फैला रहे हैं। तो एक एल्डर मू किंग इल्वान से कहता है कि एक्चुअली में फैंटम ग्राउंड पाइथन की कुछ एक्सपर्ट मिसिंग हो रहे हैं, इसलिए वो उस मुजरिम को फाइंड करने में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो इस र्यून्स को भी मैनेज करें। इस बात को सुनकर मू किंग इल्वान स्टंट हो गई थी और कहती है क्या ऐसा कौन कर सकता है। तो शोयन कहता है कि छोड़ो इसे, इसका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं बाहर जाकर सराउंडिंग को पेट्रोल देता हूँ, मतलब पहरादारी देता हूँ, तुम लोग रेस्ट कर लो। इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में जियान पर होगा अटैक और फिर सब सेक्ट के लोग और शोयन का ग्रुप भी एंटर करेगा एंशिएंट र्यून में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।